मुझे तो लगता है कि सिर्फ मुसलमानों को बचने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुओं को भी बचने की ज़रूरत है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इन सारी बातों पर अपना स्टैंड क्लियर कर दे। हमें भी पता चले कि आखिर सरकार क्या चाहती है, सोचती क्या है इन सारे मुद्दों पर। कार्रवाई जो किसी एक मर्डरर पे होती है, किसी एक लॉ ब्रेकर पर होती है, उसी तरह से इन पर भी कार्रवाई की जाए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के या बिना किसी स्टैंड के। हिंदुओं को भी समझने का ज़रूरत है। अगर उनके हित में राज बनना होता तो आज हमारे पास उनको तो कम से कम नौकरी दे दिए होते। उनको तो कोई नौकरी नहीं मिल रहा है दंगाई और रेपिस्ट बनने के अलावा। कुछ बहुत ट्विस्टेड आइडियोलॉजी है कि गौ रक्षा के नाम पर आप किसी की हत्या कर सकते हैं। ये मुस्लिम्स को एक तरह से एंटी इंडियन कैरेक्टर दी जाने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ उसी नैरेटिव का एक पार्ट है। सिर्फ एक एनिमल पे इतना ज़्यादा बड़ा रक्षा कर दिया है कि जिसमें अगर आप मर्डर भी कर रहे हैं किसी का तो वो भी जायज़ है। लोगों को समझने का ज़रूरत है कि जो सरकार सत्ता में है उसका जो राजनीति है वो किसी के हित में नहीं है, सिर्फ अडानी और अंबानी के हित में है। क्या सेंटिमेंट हर्ट करने के लिए हत्या अख्तियार किया जाना चाहिए? क्या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से लिखा गया है कि वो इस हत्या को जस्टिफाई कर सके? ये गौ रक्षा का जो मुद्दा है वो हम देख सकते हैं कि पिछले 8 सालों में ही इतना ज़्यादा भड़का है और इसी को लेकर पिछले 8 सालों में जो हुए हैं मर्डर्स हुए हैं और उसके लिए किसी को भी अकाउंटेबल नहीं माना जाता है। तो ये एक तरह से एक जो पार्टी है उसका पार्टी पॉलिटिक्स है कि कैसे जो मेजॉरिटी में जो है एक कम्युनिटी उसको ज़्यादा पावर दे देना उसके हाथ में और उसको ज़्यादा बड़ा दिखाना इंस्टेड ऑफ सबको एक फॉर्म पे देखना। बिल्कुल खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये गौ रक्षा है क्या? मतलब गौ रक्षा जो है सिर्फ एक एनिमल पे इतना ज़्यादा बड़ा रक्षा कर दिया है कि जिसमें अगर आप मर्डर भी कर रहे हैं किसी का तो वो भी जायज़ है अकॉर्डिंग टू दी रूलिंग पार्टी। वो उसे प्रोटेक्शन दे रहा है जो इसके जिन्होंने ये क्राइम किया है उनके साथ जो है उनके फेवर में रैलीज निकाल रहा है, उनको इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है, उनके फेवर में है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कार्रवाई जो किसी एक मर्डरर पे होती है, किसी एक लॉ ब्रेकर पर होती है, उसी तरह से इन पर भी कार्रवाई की जाए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के या बिना किसी स्टैंड के। इनको एक ऐसे ही नॉर्मल सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाए, ना कि किसी हीरो की तरह जो कि कर रहा है। हम क्या नहीं समझते हैं कि जितना वो महिला एम्पावरमेंट का बात करते हैं उतना ही बिल्किस बानो जैसी महिलाएं जो सालों साल अपना ज़िंदगी गुजार देती हैं जस्टिस की तलाश में, उनके आरोपियों को छोड़ने में उतना दम लगा देती हैं। वो तो सच्चाई तो सब लोग समझते हैं, चाहे वो कितना ही सुंदर शब्द में उसको रैप करके भेजे। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसको वो सरकार बनना, वो पॉलिटिकल पार्टी बनना होगा। अगर वो चाहती है कि वो बीजेपी का ऑल्टरनेटिव बने तो उसको एक ऑल्टरनेटिव राजनीति भी अपनाना होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी सरकार और कांग्रेस जब बार बार बीजेपी का क्रिटिसिज्म करती है या उस पर उंगली दिखा के बोलती है कि ये लोग खराब हैं, तो लेकिन फिर वो खुद ऐसा सब काम करते हैं, एंटी मुस्लिम एंटी दलित बातों पे बीजेपी का ही लाइन लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बोलने का ज़रूरत है कि अगर आप जनप्रतिनिधि बनने का आकांक्षा रखते हैं, एम्बिशन रखते हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाइए और वो पॉलिटिकल पार्टी बन के दिखाइए जो बीजेपी का ऑल्टरनेटिव के रूप में है आपके साथ। जब बीजेपी से कभी कोई उम्मीद नहीं है कि बीजेपी ऐसा जनप्रतिनिधि हो सकता है। एक फेयर डेमोक्रेटिकली रिप्रेजेंटेड देश में जिसमें डेमोक्रेसी कायम है, कॉन्स्टिट्यूशन कायम है, उसमें बीजेपी जैसा सरकार वैलिड है, उसमें कायम रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुसलमानों को मुझे तो लगता है कि सिर्फ मुसलमानों को बचने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुओं को भी बचने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह का इंसान उनको आज बनाया जा रहा है, परिवार में रोज़ी रोटी आ पा रही है, तीन समय का रोटी आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, या परिवार में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, उनके बारे में सोचने ही नहीं रहे। मतलब सोचने के लिए कोई नहीं बोल रहे हैं उनको ये बोला जा रहा है कि दंगा ही बनो, मर्डर करो, 4-5 रेप करो किसी का, ये उनको बना दिया जा रहा है। तो बचने का ज़रूरत हिंदुओं को भी है। जितना मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के ऊपर तो डायरेक्ट अटैक है, लेकिन हिंदुओं को भी समझने का ज़रूरत है कि उनको लगता है कि उनके हित में कोई राज्य बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर उनके हित में राज बनना होता तो आज हमारे पास उनको तो कम से कम नौकरी दे दिए होते। उनको तो कोई नौकरी नहीं मिल रहा है दंगाई और रेपिस्ट बनने के अलावा।
तो बचने का सबको ज़रूरत है और सब लोगों को समझने का ज़रूरत है कि जो सरकार सत्ता में है उसका जो राजनीति है वो किसी के हित में नहीं है, सिर्फ अडानी और अंबानी के हित में है। जब LIC लॉस में जाता है तो हम लोग का कोई भला नहीं होता है। अडानी जब हमारा पैसा लेके भाग जाता है, मेहुल चोकसी जब हमारा पैसा लेकर भाग जाता है, तो वो किसी के हित में नहीं है। हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर क्योंकि हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि जो सरकार लगातार BJP सरकार पर्टिकुलरली जो चुप्पी साधे हुई है इस तरह की घटनाओं पर, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं जो स्पेशली जिनमें हमने एक बहुत भयानक तौर पर बढ़ोतरी देखी है 2019 के बाद से, उन पर जो सरकार चुप्पी साधे हुई है और जो लगातार इस तरह के आरोपियों को संरक्षण प्रोवाइड कर रही है और अपने सांसदों को संरक्षण प्रोवाइड कर रही है जो भड़काऊ भाषण देते हैं और लोगों को एक तरह से उन्मादी जो धारणाएं हैं उनको बढ़ावा देते हैं, तो उस पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इन सारी बातों पर अपना स्टैंड क्लियर कर दें। हमें भी पता चले कि आखिर सरकार क्या चाहती है, सोचती क्या है इन सारे मुद्दों पर, ठीक है। तो केवल मन की बात में आकर के ये कह देना कि सबका साथ सबका विकास और भाई बंधुत्व होना चाहिए, केवल इन सारी चीज़ों से अब देश की जो जनता है वो अब आप उसको बरगला नहीं सकते हैं। किसी की फूड और लाइफस्टाइल हैबिट्स के बेसिस पर अगर आपका डिस्क्रिमिनेशन उसके अगेंस्ट इतना बढ़ गया है कि आप इंसान की जान की परवाह किए बिना और कुछ बहुत ट्विस्टेड आइडियोलॉजी है कि गौरक्षा के नाम पर आप किसी की हत्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो गाय का एक्सोटिसाइजेशन है वो ही सबसे पहले बहुत प्रॉब्लमेटिक है। उनके लिए मुर्गा क्यों नहीं इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए कोई और जानवर क्यों नहीं इम्पॉर्टेंट है, गाय उनको दूध दी। अच्छा, इसका जो वो एक तरह से नैरेटिव क्रिएट करते हैं और जो आंसर देते हैं वो भी कितना हास्यास्पद आंसर है कि गाय आपको दूध देती है, गाय घी देती है और उसका गोबर भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और गोमूत्र तो आजकल पी करके लोग बीमार पड़ ही रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो उनमें ज़रा सा भी साइंटिफिक कोई उसका ग्राउंड नहीं है, तो एक तरह से अनसाइंटिफिक जो रैशनैलिटी है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत भयावह किस्म का एक नोशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि एवरीथिंग दैट इज़ ट्रेडिशनल, एवरीथिंग दैट इज़ ओल्ड इज़ राइट। अब इस पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि गाय से, किसी एनिमल से आपकी जो आस्थाएं जुड़ी हुई हैं उसके उपलक्ष्य में आप किसी व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं? क्या आप व्यक्ति की एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्या को सिर्फ ये कहकर जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट किए उस व्यक्ति ने? क्या सेंटिमेंट हर्ट करने के लिए हत्या का रास्ता अख्तियार किया जाना चाहिए? क्या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से लिखा गया है कि वो इस हत्या को जस्टिफाई कर सके? तो नहीं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि इस तरह की जितनी मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा के बाहर है, वो एक तरह के ऐसे आउटफिट्स, ऐसे संगठनों, ऐसे लोगों द्वारा की जा रही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ भी नहीं मानते हैं, जो भारत की जो आइडेंटिटी में सबसे ज़्यादा एक तरह से जो फाउंडेशनल इम्पोर्टेंस रखने वाला एक डॉक्यूमेंट है उसमें ही वो अपना ट्रस्ट प्लेस नहीं करते हैं। तो अगर उन्हें, जैसे आप इस तरह की भी बातें बीच में आ रही थी कि हमें बीफ खाने वाले लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसकी तस्करी करने वाले लोगों से प्रॉब्लम है। जो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है इस समय बीफ का वो BJP से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है इस समय देश में वो हिंदू है, जो बीफ का कंज्यूमर है सबसे बड़ा वो हिंदू है। तो इस तरह के जो नेशनल लेवल पे रिकॉर्ड्स इस्टेब्लिश्ड हैं उसमें जानबूझ करके रिकॉर्ड्स को और जो जानकारियां हैं उनको ट्विस्ट करके मुस्लिम्स को एक तरह से एंटी इंडियन कैरेक्टर दी जाने की कोशिश की जा रही है।